गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल 7B के 1 से 10 सवाल बताए थे। आज देखिए 11 से 20 तक के बीच में सवाल इम्पोर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, सवाल नंबर 11 देखिए, लिखा हुआ है 0 1 x 2 प्लस x और dx। ऐसा सवाल हम पीछे लगा चुके हैं, यहाँ 2 कर दीजिए। ऐसा सवाल हम पीछे हल कर चुके हैं। क्या करना है, पहले मान लीजिए, माना t बराबर √2 प्लस एक्स, दोनों पक्षों का वर्ग 2 प्लस एक्स। क्लियर? x के सापेक्ष अवकलन करिए, यहाँ आ जाएगा 2t dt बाई dx बराबर 0 प्लस 1, तो 2t dt बराबर dx। क्लियर? अब देखिए, जो हम लोगों ने लिया था t² बराबर 2 प्लस एक्स, तो x बराबर हो जाएगा t² - 2। यहाँ ध्यान से इसको किया तो लिमिट बदलनी पड़ेगी आपको। यहाँ आइए, क्या लिखेंगे? अपर लिमिट UPAR, अपर लिमिट t बराबर 2 प्लस एक्स, यहाँ रखिए 2 प्लस 2 4 2। लोअर लिमिट में आएंगे, लोअर लिमिट t बराबर √2 प्लस एक्स, तो 2 प्लस 0 तो √2 मान रख दीजिए। यहाँ देखिए √2, यहाँ 2, s की जगह लिख देंगे t² - 2, इसकी जगह t, करेक्ट, और ds की जगह 2t और dt। फिर आइए √2 यहाँ 2t की पावर 4 माइनस 4t², अलग अलग करिए। 2√2, यहाँ 2 बाहर, t की पावर 4 dt माइनस 4 बाहर, √2 2 और t² dt। ध्यान से यहाँ आ जाएगा t की पावर 5/5 2√2 माइनस 4 3/3 और 2√2। फिर आगे आई बराबर, यहाँ देखिए कितना लिखेंगे, 2/5 और 2 की पावर 5 माइनस √2 की पावर 5। क्लियर? 4/3, 2 की पावर 3 और √2 की पावर 3। फिर देखिए 2/5, 2 की पावर 5, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, और √2 को 5 बार, √2 5 बार करेंगे तो √2 2 आएगा, फिर √2 2 आएगा, 2 दूनी 4, 4√2, 4/3 8, 2√2, 32 दूनी 64/5 और 4 दूनी 8/5 माइनस 4 × 8 32/3 और प्लस 4 दूनी 8/3। इन दोनों को पास लो, 64/5 माइनस 32/3, एलसीएम 15, 3 चौको 12, 3 18 19, 3 5 15, 5 करिए, 5 दूनी 10, 1 5 के 15 16, 2 3 32/15 माइनस, यहाँ देखिए लिखिए 8 √2/5 प्लस 8 √2/3। अब यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए, 15 एलसीएम, 5 3 15, 8 3 24, करेक्ट, 3 के 15, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, माइनस हो गया 40/√2, 24 36 10 40 माइनस 16 √2/15। फिर एलसीएम लीजिए, 15
32 माइनस प्लस 16√2, 16 कॉमन, 16 दूनी 32 √2/15, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? ये सवाल हल पूरा। सवाल नंबर 13, I बराबर 0a √a² माइनस स्क्वायर dx। देखिए फार्मूला होता है x/2 √a² माइनस s² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, a और 0। फिर देखिए पहले a रखिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ a रख दिया, a² माइनस a² प्लस a²/2 साइन इनवर्स a/a, मल्ला कोष्टक, फिर माइनस मल्ला कोष्टक स्टार्ट 0/2 √a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स 0/a, मल्ला कोष्टक बंद दिए। फिर देखिए ये आपका पूरा 0, a²/2 साइन इनवर्स 1, मल्ला कोष्टक बंद, माइनस ये मिलना तो 0 गुणा किसमें करें 0 आएगा, a² साइन इनवर्स 0, फिर बड़ा। फिर देखिए a²/2 यहाँ π/2, यहाँ π/2, यहाँ 0 प्लस 0, तो आ जाएगा πa²/4, ये आपका आंसर। क्लियर? चलिए ध्यान से देख लीजिए, सवाल को नोट करिए। फिर फार्मूला रखना है और वैल्यू रख देनी है। वैल्यू कहाँ कहाँ रखते हैं, जहाँ जहाँ x है एक बार अपर लिमिट लिखते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर लोअर लिमिट वैल्यू रखते हैं। सॉल्व करेंगे, हल कर देंगे, आ जाएगा आपका। सवाल नंबर 16, बढ़िया सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट। लिमिट देखिए, 0 है, a है, x है, √ a² माइनस s² a² प्लस s² dx, करेक्ट। सवाल है इंटीग्रल का निशान 0 से x, करेक्ट, √a² माइनस s² अपॉन a² प्लस s²। यहाँ पे ऐसी वैल्यू माने जिससे कि a खत्म हो जाए, तो हमने कहा ये मान लीजिए, माना s² बराबर a² cos 2θ। क्लियर? अब इसका अवकलन करिए, s के सापेक्ष अवकलन, तो d/dx s² a² बाहर d/dx और cos 2θ। किसके सापेक्ष करेंगे, s के सापेक्ष गड़बड़, थीटा के सापेक्ष करिए, थीटा एंड थीटा, तो यहाँ हो जाएगा 2x dx अपॉन dθ, करेक्ट। यहाँ हो जाएगा a², cos का आएगा माइनस साइन 2θ, और 2θ करेंगे 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस x dx बराबर माइनस a² साइन 2θ और dθ, करेक्ट। आया?
अब लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, तो पहले आ जाइए अपर लिमिट, लोअर लिमिट, LOWER लोअर लिमिट। यहाँ क्या आएगा बेटा, जो मानना पहले वो लिख देते हैं, S स्क्वायर A स्क्वायर cos 2 थीटा। तो S की जगह ऊपर अपर लिमिट में क्या है, A है, तो A स्क्वायर बराबर A स्क्वायर cos 2 थीटा, तो 1 बराबर cos 2 थीटा। cos में जो 1 का मान होता है cos 0 का मान होता है, किसका मान होता है, cos 0 का। तो यहाँ लिखेंगे आप cos 0 डिग्री बराबर cos 2 थीटा, तो 0 डिग्री बराबर 2 थीटा, थीटा बराबर 0 डिग्री, 0 हो गया। यहाँ देखिए S स्क्वायर बराबर A स्क्वायर cos 2 थीटा, यहाँ 0, यहाँ A, यहाँ cos 2 थीटा, फिर 0 बराबर cos 2 थीटा, ये cos 90 का मान यानी π/2 का मान होता है, cos 2 थीटा, तो π/2 बराबर 2 थीटा, थीटा बराबर π/4। ये अपर लिमिट लोअर लिमिट तुम निकाले, मैंने कहा जैसे मैं मानता हूँ वैसा ही लिमिट का मान निकाल लिया जाता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आइए, अपर लिमिट में 0 है, लोअर लिमिट में π/4, बाद में लिखेंगे, पहले यहाँ लिखिए A 0 और ये A स्क्वायर, S स्क्वायर जगह लिख दीजिए A स्क्वायर cos 2 थीटा बटे A स्क्वायर cos 2 थीटा, यहाँ प्लस निशान, और x और dx पास पास। फिर देखिए यहाँ पर है π/4, यहाँ है 0, यहाँ देखिए A स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 माइनस cos 2 थीटा, यहाँ से A स्क्वायर कॉमन ले लिया, आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, और x dx लिखा रहे तो A स्क्वायर कैंसिल, π/4 0, 1 काटना 1 माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और x dx अभी लिखा रहने दो, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए 0 π/4 अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, और x dx लिखा है तो 2 से 2 कैंसिल। फिर इधर आइए, I बराबर बाहर निकाल लीजिए π/4 0, क्लियर। x dx की जगह हम लोग लिख सकते हैं, पहले यहाँ साइन थीटा बटे cos थीटा, यहाँ लिख सकता हूँ माइनस A स्क्वायर साइन 2 थीटा डी थीटा, क्लियर। अब आइए माइनस इन बाहर A स्क्वायर के साथ 0 π/4, ठीक, ये साइन थीटा और ये cos थीटा, ब्रैकेट लगा दो, और साइन को ले सकते हैं 2 साइन थीटा बटे इंटू cos थीटा डी थीटा, cos से cos कैंसिल हो गया। फिर आइए माइनस A स्क्वायर 0 π/4 मिल गया 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक। और हम लिख सकते हैं यहाँ पर A स्क्वायर 0 π/4, यहाँ लिख सकते हैं cos 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 2 उधर चला जाएगा, आ जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा एंड डी थीटा, ठीक। अब 1 को अलग कर लो, 0 π/4 1 डी थीटा, माइनस माइनस प्लस A स्क्वायर, इधर आ जाओ, 0 है, ये π/4 है, और ये है cos 2 थीटा एंड डी थीटा, करेक्ट। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस A स्क्वायर थीटा एंड 0 और π/4। फिर देखिए माइनस A स्क्वायर 0 माइनस π/4 कर देंगे तो आ जाएगा प्लस A स्क्वायर π/4, ये इसका आ गया। इसमें नहीं आ पाएगा, यहाँ 2 थीटा गड़बड़ करता, फिर हम लोग मानेंगे, माना t बराबर 2 थीटा,
तो डी टी अपॉन डी थीटा बराबर 2 डी टी बाई 2 बराबर डी थीटा। अपर लिमिट में आ जाओ, टी बराबर 2 थीटा, टी बराबर 2 इंटू 0, तो 0 आ गया। लोअर लिमिट में आ जाइए, टी बराबर 2 थीटा, थीटा मतलब पाई बाई 4, तो पाई बाई 2 आ जाएगा, यहाँ रखिए, प्लस ए स्क्वायर, यहाँ 0, यहाँ पाई बाई 2, यहाँ कॉस टी, यहाँ डी टी बाई 2, फिर ए स्क्वायर बाई 2 कॉस का हो जाता है साइन टी और 0 पाई बाई 2, यहाँ आइए एक लाइन और, ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ साइन 0, यहाँ साइन पाई बाई 2, ए स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ पाई बाई 2, साइन 90 का मान कितना होता है 1, यहाँ 1 लिखें, ए स्क्वायर बाई 4 एलसीएम पाई प्लस 2, आपका आंसर ये आ जाएगा। फिर से देख लिए, एस स्क्वायर ए हटाना, तो हमने एस स्क्वायर बराबर लिखा ए स्क्वायर कॉस थीटा, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। फिर सूत्र लगा दिया, कट गया, साइन बाहर कॉस निकाल लिया, इधर हमने इस बार जो माना तो उसकी वैल्यू रख दी, फिर देखा फिर 2 साइन स्क्वायर हो गया, फिर चेंज किया, फिर 2 थीटा को एक्स मान लिया, हल कर दिया, हमारा आंसर आ गया। सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 20, लिमिट दिया है पाई और पाई बाई 2, ई एक्स ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। फिर सवाल देख लीजिए, 1 माइनस कॉस एक्स, लिमिट है पाई बाई 2 से पाई, ई एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। इस सवाल को हल करना, ये सवाल हम पीछे लगा चुके, बस लिमिट नहीं था वहाँ पर, क्लियर। तो लिमिट देखिए प्रयोग करना सीखें। पहले तो बराबर लिखा, पाई लिखा, पाई बाई 2 लिखा, ई एक्स है ब्रैकेट 1 माइनस साइन एक्स नहीं कटेगा, परंतु 1 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, करेक्ट, डी एक्स 1 से 1 कट जाएगा। फिर आइए, पाई है, पाई बाई 2 है, ई एक्स है, 1 के नीचे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 बटे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, 2 से 2 साइन से साइन। फिर देखिए, पाई है, पाई बाई 2 है, ई एक्स है बाई 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस, फिर लिमिट पाई बाई 2 पाई ई एक्स और कॉट एक्स बाई 2 डी एक्स। अब हमें समाकलन करना है, तो समाकलन करने के लिए इसमें फर्स्ट सेकंड लगाएं, तो पहले मान लीजिए, माना t बराबर x बाई 2, तो अवकलन करेंगे dt अपॉन डी बराबर 1 अपॉन 2, तो dt बराबर dx बाई 2, तो इस बटे 2 को यहाँ लिख दो, लिमिट चेंज होगी, अपर लिमिट t बराबर x बाई 2, t बराबर अपर में पाई बाई 2, लोअर में आइए t बराबर x बाई
2, टी बराबर यहाँ पाई/2/2, तो टी बराबर आ जाएगा पाई/4। ये लिमिट चेंज हो गई। अब आइए यहाँ देखिए, आई बराबर लिमिट जहाँ पाई है वहाँ पाई/2, जहाँ पाई/4। करेक्ट, वेरी गुड। फिर आइए एस का मान रखो, यहाँ 2t, यहाँ cosec स्क्वायर t dt। क्लियर। फिर आओ माइनस यहाँ पाई/2, यहाँ पाई/4, यहाँ 2t, और यहाँ cot t, फिर 2dt। इसमें फर्स्ट, इसमें सेकंड, लगाओ फार्मूला। आपको पता है फर्स्ट को रोका, सेकंड का समाकलन लिमिट रखेंगे पाई/4 और यहाँ पाई/2, माइनस इंटीग्रल निशान यहाँ पाई/4, यहाँ पाई/2, और पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन, और बगल वाले को वैसे लिख दीजिए जैसे लिखा हुआ है, पाई/2 पाई/4, दो बाहर कर दीजिए, पावर 2t और cos t dt। ठीक। फिर कॉसेक का होता है माइनस का कॉट, e पावर t माइनस होता है cot t, यहाँ पाई/2, यहाँ पाई/4। यहाँ देखिए पाई/2 पाई/4। क्लियर। इसका करेंगे 2 बाहर, e पावर 2t, ये माइनस करेंगे आ जाएगा cot t dt, माइनस प्लस, और इधर देखिए 2 पाई/2 पाई/4 e2 और cot t dt, तो ये और ये कट जाएगा। यहाँ देखिए माइनस बाहर 2t cot t पाई/2 पाई/4, माइनस यहाँ रखेंगे t का मान तो आ जाएगा पाई cot पाई/2, माइनस यहाँ रखेंगे पाई/2 cot पाई/4, cot 90 का मान 0, पाई/2 इसका मान 1, तो प्लस e पावर पाई/2 आंसर ये हो गया। आज 11 से 20 सवाल हो गए। ठीक, बाकी सवाल कल।